हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह। गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ एक मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है औसत। आज हम देखेंगे औसत यानी कि एवरेज। एवरेज से हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको फायदा ये होगा कि जितने भी वीडियो जब भी आप लोग अपलोड किया जाएगा तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेगा। तो अब हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है औसत। औसत से देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज जो है औसत का बेसिक लेवल से और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको, मतलब जीरो से कह सकते हैं हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो हम देखते हैं किस तरह से आज के क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूले देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो होता है फार्मूला होता है औसत। औसत निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है? औसत निकालने के लिए सूत्र होता है कि पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये क्या होता है? ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो अब यहाँ पर ये हमारा औसत निकालना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने टोटल जितने पद होंगे 2 4 6 5 1 2 जितने भी होंगे पदों की संख्या बटे यहाँ पर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब ये हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हमारा इसमें होगा कि जैसे हमको मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? प्रथम प्राकृतिक संख्या, इसके लिए होता है n+1/2 होता है। इसके लिए क्या होता है? n प्लस यहाँ पर n जो होता है पदों की संख्या बताता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि अगर जैसे हमको मान लीजिए कि अगर सम संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? सम संख्या के लिए होता है, सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए सूत्र होगा n+1 होगा। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिससे फार्मूले पे हम आज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला आप लोग, आई होप आप लोगों को बहुत पहले से आप लोग सबको पता होगा। अगर मैथ पढ़ते हैं तो आप लोग ये फार्मूले पता होंगे। इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं, सिर्फ मैंने ये आप लोगों का जो था एक बार रिवाइज करवा दिया कि ये फार्मूले होते हैं। इस फार्मूले को फॉलो करके हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लेते चलिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का जो हमारा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे 3 7, इसके बाद हम और कुछ जैसे 4 12 5 या ऐसे दे दिया। अब हमको क्या करना है? औसत निकालना है। इसका क्या करना है? औसत निकालना है, ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के अब क्या करेंगे? अब हम औसत ज्ञात करने के लिए हमने इस फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। अब पदों का योगफल इसको लिखेंगे इसे 3 + 7 + 4 + 12 + 5 अपान पदों की संख्या। पद इसमें पद कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, तब इसको 5 दे दीजिए। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम टोटल जोड़ लेंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हम इसको यहाँ पर कितना 7 3 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। और 14 में अगर हम 5 जोड़ दे रहे हैं कितना हो जाएगा? 14 में 5 जोड़ दे रहे हैं तो 19 हो जाएगा। 19 में अगर हम 12 जोड़ दे रहे हैं, 19 में हम 12 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 31 का बटे यहाँ पर 5। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 6 का 30। अब यहाँ पर 0 5 2 10, यहाँ पर ये हमारा 6 इतना आ जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा। तो आई होप मेरे साथी आप लोग कर पा रहे होंगे। फिर से एक बार देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया? इन सब को जोड़ दिया। इन सब को जोड़ा तो मैंने यहाँ पर कितना हो गया हमारा 31। फिर से एक बार 7 3 10 10 4 14 14 5 19 19 में 12 जोड़ दिया, 31 9 2 11 2 1 3 31 आ गया। इसका मैंने 5 का भाग दे दिया, 5 6 का 30, एक बच रहा है। अभी हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया, 5 2 10 करके हमारा यह आंसर आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? औसत को निकाल सकते हैं। और भी जैसे अगर हम इस तरह की टाइप क्वेश्चन देखना चाहें तो हम देख लेते हैं। तो चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर कि 11 +
12 प्लस 6 प्लस 4। अब यहाँ पर हमको इसको निकालना था, क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पदों की संख्या देखेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, हम यहाँ पर 4 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हम इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 12 23 हो जाएगा, 23 6 29 हो जाएगा, 29 4 33 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 33 का बटे 4 लिख सकते हैं। अब अगर इसकी बात करेंगे 4 8 32 हो जाएगा, एक बच रहा है, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 8 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 20। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। फिर से बात देखेंगे, 4 8 32, एक बचा, फिर यहाँ पर हम इधर 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 0 4 0 बढ़ाएंगे तो वहाँ पर 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से हम औसत को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमको औसत निकालना चाहें तो औसत को हम आसानी से ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अगर क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहें, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोग समझ में आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जवाब दे दिया करिए। और आप लोग वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए, इससे आप लोग इससे और भी लोगों को प्रॉफिट मिल सके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब हमको क्या करना है, इसमें प्रथम 50 जो है, 50 हमको प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें हमको यहाँ पर प्रथम जो है प्राकृतिक संख्याओं, इसके लिए हमने सूत्र बताया n+1/2। अब इसी में हम लगते हैं, यहाँ पर 50 हमको दिया है, हमारा पदों की टोटल संख्या है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50 लिख दिया। कितना लिख दिया, 50 + 1 लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, 2 का भाग दे दिया, यहाँ पर 2 लिखा, 2 लिख दिया। इसके बाद अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगी, 51 का बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि 25.5 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है, इसको हम यहाँ से औसत को फाइंड आउट कर लिए। आई होप आप लोग मेरे साथ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पर अगर निकालना चाहें, तो अगर हमको और भी चीज जैसे निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन यही रहेगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। 79 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमको निकालना है। अब इसमें निकालिए आप लोग। अब इसको क्या करना है, इसको भी 1+1/2 यहाँ पर करके, यहाँ पर 79 + 1/2 कर दीजिए। यहाँ पर 80 हो जाएगा, बटे 2 कर दीजिए, 40 आंसर आ जाएगा। आई होप मेरे साथ आप लोग सुन पा रहे होंगे। इस तरह से हम निकालना चाहें तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम 51 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसको निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे n+1/, सिर्फ n+1। अब यहाँ पर हमारा कितना है, ये 51 है, तो हमने 51 लिखा, +1 कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया यहाँ पर 52। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग सुन पा रहे हो। इस तरह से हम ये जो फार्मूले हैं, हम इसी फार्मूले पे सॉल्व कर रहे हैं। तो फार्मूले को आप आसानी से आप लोग याद कर लीजिए और इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन जो ऑलरेडी जो पहले से टाइप हुआ है, उसको क्वेश्चन को हम देखते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को इसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 9.7, 10.2, 8.5, 12.4, फिर 8.11, फिर 3.3,
5.8, 6.5, 7.6, 11.9। तो इस तरह से हमको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। क्या पता करना है हमको, एवरेज। अब एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो लिखने का जो तरीका है हम इसको ऐसे लिखते हैं, सारी इस क्वेश्चन को हम ऐसे नोट करते हैं। यहाँ लिखते हैं 9.7, 10.2 प्लस 8.5 प्लस 12.4 प्लस 8.11 प्लस 3.3 प्लस यहाँ पर 5.8, हम थोड़ा इसको नीचे लिख रहे हैं जो बच रहे हैं, यहाँ पर 6.5, 7.6 प्लस 11.9। इसका हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं पदों की संख्या। इसमें पद कितने हो रहे हैं, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। हमने यहाँ पर 10 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, मैंने यही तो बताया ना कि पदों से हमको यहाँ पर पॉइंट देखने से मतलब नहीं है, पॉइंट हम मत देखिए, हमको सिर्फ क्या करना है, अपने क्वेश्चन को देखना है। मैंने यहाँ पर हम एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 10 लिख दिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट के पहले वाले को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर पॉइंट के पहले वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 10 19 हो जाएगा। हम इसको जोड़ लेते हैं, ये 19 हो गया, 19 और इसके बाद 27 हो गया, 27 कितना जोड़ेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर इसको आप जोड़ देंगे सिर्फ पॉइंट के पहले वाले को। ठीक, तो इस तरह से इस प्रक्रिया में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 79 आएगा। मैंने पहले से ऑलरेडी जोड़ के रखा है, तो आप लोग इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा। अब फिर इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, ये वाला जोड़ लेंगे पॉइंट वाला, इसके बाद ये जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे, तो इस प्रक्रिया में जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक, हम इसको जोड़ेंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पदों की संख्या जो है इतना 10 है, हम क्या करते हैं, इसको आंसर आ जाएगा 8.4 या 10 हमारा चला जाएगा। ठीक, आई होप मेरे साथ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना था, हमने सिर्फ हमने जोड़ने का तरीका भी बता दिया। क्या करना, सबसे पहले पॉइंट वाले को, पॉइंट के पहले वाले को जोड़ लीजिए, कोड जो है उसको जोड़ लीजिए, फिर इसके बाद जो है पॉइंट में जो उसको जोड़ लीजिए। तो हमने यहाँ पर इसको जोड़ा तो हमारे पास 79 आ गया, फिर मैंने पॉइंट वाले को जोड़ा, हमारे पास 5 आया, 5 हम तो जोड़ लिए, इसलिए हमारे पास आंसर इतना आ गया। ठीक, आई होप मेरी बात साथ आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा गया है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्मी बहुत है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन जो है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, अब ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम वही रहेगा, सिर्फ आप लोगों का जो है इसका जो होता है ये होना चाहिए आप लोगों को क्रिया का गुणा जिसको बोलते हैं, ये संख्याएं जो होता है जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसके बाद यहाँ पर सारी संख्याओं को नोट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर इसको इसी भांत में मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर टोटल हम क्या कर देते हैं, टोटल सबसे पहले हम देखते हैं पद इसमें कितना है, 1 2 3 4 है, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक, बात समझ आ गई। मैंने इसको ऐसे लिखा, सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लस लगा दी, क्योंकि हमने बताया आप लोगों को पदों का योगफल बटे पदों की संख्या होता है। हमने क्या किया, अब इसको हमको जोड़ना है। अब इसको अगर हम लिखना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 दूना 8, 8 3 11 लिख सकते हैं, 11 का बटे 4 लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पर अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5 3 15, 16 लिख सकते हैं, 16 का बटे 3 लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते 6 चौका 24, 25 का बटे 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये 1/2 है, हम इसको 1/2, 8 दूना 16, 17 का बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी इसको हम रहने देते हैं। ये जो हमने यहाँ पर ये 4 लिखा, इसको रहने दे रहे हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पता होगा, सबसे पहले आप लोग इस प्रक्रिया में जब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, इसका जो होता है एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 12। तो यहाँ पर आपका एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको 12 मिलेगा। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, आप देख लीजिए ऐसे एलसीएम जो होता है यहाँ पर 2 4 3 6 इस तरह से निकालना है। तो आप 2 से
2 दूना 4 हो जाएगा, 3 वही से हुआ, 3 2 3 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ से 2 कम 2, इसके बाद 3 उतर गया, जैसे करते फिर 3 2 दूना 4 3 12। आई होप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला, हमको ये प्राप्त हो गया 12 हो गया। अब आप लोग इस प्रक्रिया को आप लोग जैसे जिस तरह से आप सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद इसमें आप लोग जो सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको जितना जब सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा इतने में 249 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बट्टे आपको 12। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये 4 जो लिख रहा है, यहाँ 4 लिख रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करने, मैंने आप लोगों की ये सिंपलीफिकेशन वाली वीडियो में आप लोगों को इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा, या आप लोग पहले से ये सारी आपको सबको पता होगा। तो आप लोग अगर इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करने 4 × 12 होता है, अब इसका गुणा कर देते हैं 3 यहाँ 11 33 आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपको 249 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको ये जो लिखा है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, 4 को एक वही कर दिया। अब आपको इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है, इससे होता है बट्टे 12 होता है। इसके बाद अब 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक, अब ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर जो होता है नहीं, अब इसको थोड़ा हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, एक ऊपर चला जाएगा, नीचे है ना, एक नीचे ऊपर यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 249 अपान 12 चौका 48 होता है, 12 चौका 48 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा 12 चौका 48 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो जाएगा हमारा जो होता है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं कि अगर हम इसको काटेंगे, छोटा करेंगे तो हमारे कितनी बार जाएगा, तो इसको आप लोग छोटा कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 3 6 18 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 53 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 83 बटे, यहाँ पर ये लिख सकते हैं 16। अब इसको क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। आप लोग छोटा कर लेंगे तो आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग इस तरह जितना छोटा हो सके आप लोग छोटा कर लीजिएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब इसमें हमको कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब हमने यहाँ पर अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्या हमने आप लोगों को बताए थे, तो हमने यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को बता रहा है, तो हमने लिखेंगे 2 3 5। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे, किसी और से न कटे, वही भाज्य होते हैं। 2 3 5 7, अब यहाँ पर 11, ठीक। इस तरह से हमारा जो है ये हमारा अभाज्य संख्या। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 प्लस इसके बाद यहाँ पर 11। इसके बाद हमारे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 पहले से बोल रहा है। अब इसको हमको जोड़ने के बाद हमको कितना आएगा, 3 2 5 5 5 10 10 17 17 1 18 10 28 आ गया। इसके बाद बटे 5 कर दिए। अब बटे 5 जैसे हमने किया, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, 5 5 25 5 6 का 30, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे हो। इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 21 है, मतलब 11 जो संख्याएं हैं औसत इनका कितना है, 21 है, ठीक है। यदि इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत के लिए क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 21 है ना, 21 में हम क्या करेंगे, 21 + 3 कर देंगे, हमारा 24 ही हमारा नया औसत आ गया। आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो नया औसत यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ जोड़ने की बात किया ना, अगर यहाँ पर जोड़ने की बात किया है हम जोड़ेंगे, यहाँ पर अगर जोड़ने की बात किया है तो हम जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर बोलता गुणा की बात करता तो हम गुणा करते, घटाने की बात करता घटाते, भाग का बात करता तो हम भाग करते। तो यहाँ पर हमको जो करना था हमने अगर यहाँ पर जोड़ दिया था तो हमने जोड़ दिया था। इस तरह से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा एक क्वेश्चन और। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। 11 संख्याओं का औसत 21 है, 3 इसमें जोड़ दिया जाए, नया संख्या इसमें 3 जोड़ दिए, 21 3 24 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 35 है, मतलब 12 संख्याओं का औसत 35 है, 35 है। प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा किया जाए तो नया औसत। आप क्या करेंगे, इसमें गुणन की बात किया तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 35 दिया है ना, 35 का गुणन नया औसत निकालेंगे। नया औसत क्या होगा, नया औसत होगा 35 से गुणा 2 बराबर 35 दूना 70, ये हमारा नया आंसर। इस तरह से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग क्लास, आप लोग वीडियो अच्छा लगा, आप लोग ये समझ में आया। अगर आप लोग समझ में आया हो तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करिए और बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। तो चलते हैं, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।